ओम शांति। आज 29 जून रविवार के प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं और रिवाइज डेट है 31 दिसंबर 2005। आज की अव्यक्त मुरली का उच्चारण विशेष नए साल पर हुआ तो बाबा ने उस अनुसार पुरुषार्थ बताया कि आज संगम के समय बच्चों को अपने अंदर सोचना है कि किन किन बातों को विदाई देनी है। बाबा कहे विदाई भी सदा काल के लिए देनी है। सदा काल के लिए विदाई देने से सदा काल की बधाइयाँ मना सकेंगे, अर्थात सदा काल की प्राप्तियों के अधिकारी बन सकेंगे। अंडरलाइन कराया कि ऐसी बधाई दो जो आपके चेहरे को देख जो भी आत्मा सामने आए वह भी बधाइयाँ प्राप्त कर खुश हो जाए। जो दिल से बधाई देते हैं व लेते हैं वह सदा ही कैसे दिखाई देते हैं? संगम योगी फरिश्ता बधाइयाँ देते हुए सदा फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे। और फरिश्ता बनने के लिए कहा कि थोड़ा भी बोझ फरिश्ता बनने नहीं देगा। और जब बाप बच्चों का बोझ लेने के लिए आए हैं तो बोझ देना मुश्किल है क्या? बाप दादा हर बच्चे को क्या कहते हैं? ओ मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे। तो बोझ का फिक्र होता है ना, तो बोझ लेने के लिए बाप आए हैं, क्योंकि 63 जन्म से बाप देख रहे हैं बोझ उठाते उठाते सभी बच्चे बहुत भारी हो गए हैं। तो जब बाप बच्चों को प्यार से कह रहे हैं तो बोझ दे दो, अपने पास क्यों रखते हो? फिर स्पष्ट किया कि बाप दादा ने देखा है कि पुराने संसार की आकर्षण कम हुई है, पुराने संबंध की आकर्षण कम हुई है, लेकिन पुराने संस्कार उसका बोझ मेजॉरिटी रहा हुआ है किसी न किसी रूप में। तो बाबा कहे तीव्र पुरुषार्थ में रुकावट का कारण ही यह है कि जैसे रावण को मारा भी, लेकिन सिर्फ मारा नहीं जलाया भी है। तो ऐसे संस्कारों को मारने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, थोड़ा बेहोश भी होते हैं संस्कार, लेकिन संस्कार जलाया नहीं तो बेहोशी से बीच बीच में उठ जाते हैं। इसके लिए बाबा ने पुरुषार्थ बताया। अमृत वेले भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन योग तपस्या तप के रूप में नहीं करते, प्यार से याद करते हैं। रूह रिहान भी बहुत करते हैं, शक्ति लेने का अभ्यास करते हैं, लेकिन याद को इतना पावरफुल नहीं बनाया है। तो अंडरलाइन कराते कहा कि इस वर्ष योग को पावरफुल स्टेज में लाओ, जिस स्वरूप में जिस स्थिति में स्थित रहना चाहो रह सको। बाबा कहे मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होकर ऑर्डर करो। समाप्त करने की शक्ति आपके ऑर्डर नहीं माने यह हो नहीं सकता। आप मालिक हो, मास्टर कहलाते हो ना, तो शक्तिशाली बेफिक्र बादशाह बनना है। और लास्ट में ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए कहा कि जैसे ब्रह्मा बाबा त्याग तपस्या और सेवा का प्रैक्टिकल प्रूफ बनकर नंबर 1 बने, अंतिम समय तक वाणी द्वारा सेवा करते रहे, शरीर द्वारा सेवा करते रहे, ज्ञान की सेवा करते रहे, अंत समय तक भी एक अपनी कुटिया में कमरे में ही रहे, लास्ट दिन तक भी तपस्या में रहे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने कहना, सोचना और करना तीनों को समान बनाया, तो ऐसे बच्चों को भी बाप समान बनना है। सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले, सदा हिम्मत से बाप दादा की पदम गुणा मुबारक के पात्र बच्चों को सदा विजय रतन है। हर संकल्प में विजय बने थे, अब भी है, और हर संकल्प में विजयी है ही है। ऐसे विजयी बच्चों को सदा एक बाप दूसरा ना कोई, न संसार की आकर्षण न संस्कार की आकर्षण, दोनों आकर्षण से मुक्त रहने वाले सदा बाप समान बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बाप समान बनने की प्रेरणा देने वाले बाप दादा को, विजय बनाने वाले बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। स्पष्टीकरण है, बहुत समय के विजयी विजय माला के मण के बनते हैं। विजय बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो। जो बाप ने किया वही हमें करना है। हर कदम पर जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प, जो बाप के बोल वही बच्चों के बोल।
तब विजयी बनेंगे। यह अटेंशन सदा काल का चाहिए, तब सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त होगा, क्योंकि जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध। सदा का पुरुषार्थ है तो सदा का राज्य भाग्य है। बाबा ने बहुत काल का विजय बनने की विधि बताई कि सिर्फ क्या करना है, जो बाबा ने किया वही हमें करना है। जो उनके बोल, जो उनके कदम, जो उनके संकल्प, वही हमारे बोल व कदम हो। आज का स्लोगन है, सेवा में सदा जी हाँ जी करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। सेवा में सदा जी हाँ जी करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का अभ्यास है, जैसे कोई भी व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होते ही स्वयं का साक्षात्कार कर लेता है, वैसे आपकी आत्मिक स्थिति शक्ति रूप दर्पण के आगे कोई भी आत्मा आवे, वह 1 सेकंड में स्वस्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार कर ले। आपके हर कर्म में, हर चलन में रूहानियत की अट्रैक्शन हो। जो स्वच्छ आत्मिक बल वाली आत्माएं हैं, वह सबको अपनी ओर आकर्षित जरूर करती हैं। बाबा ने कितना गोही अभ्यास करने के लिए कहा कि जैसे दर्पण क्या करता है, स्वयं का साक्षात्कार करा देता है। तो बाबा कहे, आपकी आत्मिक स्थिति का दर्पण इतना पावरफुल बन जाए, जो आत्मा आपके सामने आ जाए वह अपने ओरिजिनल स्वरूप अर्थात आत्मिक स्वरूप का स्थिति का साक्षात्कार कर ले। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सभी भाई बहनों के लिए विशेष सूचना है। जो भाई बहनें प्रतिदिन मुरली सुनते हैं व मुरली सार सुनते हैं व इस चैनल पर वीडियो सॉन्ग देखते हैं, उन सभी भाई बहनों को निवेदन है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें, मुरली टाइप करके जरूर भेजें। धन्यवाद।